गाइस, तो आज है वट सावित्री पूजा। हम लोग रेडी हो गए हैं। उधर मेरी ननद भी खड़ी है। होगा जी अभी रेडी हो। इधर सब पूजा का सामान भी रेडी है, वही की है रेडी। सब हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पूजा के लिए पहुंच गए हैं और हमारे घर से थोड़े ही दूर पे था, थोड़े दूर नहीं मतलब फिर भी था। तो कुछ सामान छूट गया तो वही मेरी छोटी ननद लाने चली गई थी। उसके बाद हम यहाँ बहुत भीड़ हो गया था। मैंने सुबह ही ननद को बोला था रानी जी को कि चलिए सुबह में, लेकिन वो थोड़ा लेट कर दी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ का पेड़ भी बहुत बड़ा था, दिखेगा आप लोग को। तो भीड़ बहुत ज़्यादा था, कंजस्टेड जगह भी यहाँ पे था। घूमने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैंने 108 बार फेरी लगाया, मतलब 108 बार धागा बांधा। तो आप लोग के घर मतलब ये पूजा कैसे होता है बताइएगा, हमारे घर कैसा। अगर आप लोग को वट सावित्री का डिटेल चाहिए वो भी मैं बता दूँगी। और ये देखिए बेटी भी यहाँ आ गई है मेरी। और ये देखिए यहाँ बहुत सुंदर जगह, लेकिन मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। इसके पहले मैंने एक मतलब हमारे यहाँ जो मंदिर है सूर्य मंदिर, वहाँ पे मैं करने गई थी। और इस बार मैंने अपने पास में ही मतलब चली गई थी। तो यहाँ पे अच्छा जगह था, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो गया था। अगर और सुबह में हम लोग जाते तो नहीं भीड़ होता, लेकिन लेट हो गया था थोड़ा, इसलिए तो भीड़ हो गया था। और 108 बार मैंने फेरी लगाया, ननद जी ने भी लगाया, हम लोग सब लोग किए पूजा अच्छे से। इस पूजा में आप चाहें तो 21 बार या 51 बार ऐसे भी फेरी लगा सकते हैं, 11 बार भी अगर मतलब पॉसिबल ना हो तो। कितने लोग, बहुत लोग मतलब ऐसे ही लगा रहे थे, सब लोग 108 बार नहीं लगाए थे। तो मैं ले गई थी कि अगर भीड़ भाड़ नहीं रहेगा तो 108 बार घूम लूँगी। वैसे हमेशा ही घूमती हूँ। एक बार मैंने 21 बार किया था क्योंकि लेट हो गया था इसलिए। तो मतलब मैं चाहती कि जितने सुबह जाऊंगी तो 108 बार आराम से मतलब फेरी लगा लूँगी, नहीं तो फिर पूजा करने में नहीं बनता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 108 बार ही घूमें, 11 बार, 21 बार, 51 बार ऐसे ही घूम सकते हैं। पूजा में सिर्फ मतलब मन सच्चा होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर इस पूजा का विधि विधान आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, आप पूछिएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी इसका विधि विधान है। ये देखिए कितना पेड़ बड़ा है यहाँ का, मतलब ये जो इस यहाँ पे मतलब बहुत इसका जड़ फैला हुआ है, इधर उधर फैल गया है इसका जड़। और यहाँ देखिए पूजा हो गया है, ये मैंने यहाँ पूजा कर लिया है। उसके बाद ननद जी का भी पूजा हो गया। फिर हम लोग यहाँ से कथा सुनने के लिए निकलेंगे यहाँ पे। और इतना यहाँ आंधी चलने लगा सुबह के टाइम। मैंने बहुत जगह जाना है कि वट सावित्री के दिन बारिश हुआ कहीं कहीं, हमारे यहाँ बहुत तूफ़ान हुआ और इतनी हवा यहाँ चल रही थी। पंडित जी और लोग को कथा सुना दिए थे, उसके बाद हम भी लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठने जा रहे थे। और ये हमारे गांव का ही मतलब मंदिर, जो बड़ का पेड़ था वहीं गांव में ही था, तो वहीं पे हम लोग करने गए थे। और बहुत सुंदर है हमारा गांव। आप कभी बोलिएगा तो मैं अपने पूरे गांव मतलब गांव, हमारे जो घर है वो गांव में है, टाउन से थोड़ा हटके है, मतलब रोड से अंदर में है। तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ का माहौल। तो आपको भी देखना होगा तो आप बोलिएगा। और ये देखिए यहाँ कितना अच्छा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगा था लास्ट में। फिर हम लोग यहाँ से कथा सुनकर हम लोग सब निकल गए। और यहाँ धूल भी बहुत हो रहा था। और मतलब हम लोग रोड से नहीं गए, खेत जो रास्ता होता है ना, खेत का ही रास्ता से चले गए, शॉर्टकट रास्ता था और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ अपने घर पहुँच गई। और यहाँ पे बेटा, मेरा लड्डू जी, सब लोग देख के खुश हो गए कि मम्मा आ गई, मम्मा आ गई।
तो ये लोग तंग करने लगे थे। यहाँ ननद जी भी हम लोग दोनों लोग आ गए। मम्मी जी को मैंने प्रणाम किया, फिर मैंने जेठानी जी को भी प्रणाम किया था, पर वो मतलब वीडियो में नहीं ले पाई थी। हस्बैंड जी भी घर पे ही थे तो सोचा कि सुबह सुबह ही ये सब काम कर लूँ। वहाँ से आई तो फिर मैंने इनका पैर धुलाया और हस्बैंड जी मजाक कर रहे थे कि मतलब इसे पीना भी पड़ेगा, मतलब मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने इनका पैर धुलाया, फिर इनको आरती किया और बेटा भी साथ में खड़ा हो गया। तो ऐसे ही हम लोग का पूजा होता है। और ननद जी भी करने वाली थी लेकिन उनके हस्बैंड शाम को आते हैं तो मतलब वो करते हैं। और मैंने शुरू से ही पूजा किया, तो जब मैं पूजा करके आती हूँ तो मतलब हस्बैंड जी पानी पिलाते तभी मैं पानी पीती हूँ या फल मीठा कुछ भी खाती हूँ। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ और इनको मतलब मजाक कर रही थी मैं। तो शुरू से ही मैंने अपना व्रत इनके हाथों से ही खोला है। तो ननद जी भी नहीं खोली थी, कुछ नहीं, पानी पी थी जब तक मतलब उनके हस्बैंड न आए हुए थे। तो और ऐसा नहीं है कि मतलब हस्बैंड ही इसमें पिलाएंगे तो आप व्रत खोलेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम शुरू से वैसे ही किए हैं और मेरी ननद भी वैसे ही की हैं। तो वो अपने हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रही थी, नंदोसी जी का, तब वो आएंगे तो पिलाएंगे। तो यहाँ सब हो गया, फिर मैं आराम से बैठ गई। पैर भी दर्द हो रहा था तो मैंने यहाँ पायल निकाल दिया। और ये पायल मेरे शादी के टाइम चढ़ा था तो बहुत भारी था तो मैंने खोल दी। और फिर शाम हो गई, शाम का सुबह का खाना मेरी मम्मी जी ही बना दी थी, फिर शाम का खाना मैंने खुद बनाया। और आप लोग सोचेंगे चूल्हे पे क्यों, वैसे तो हमारे घर में गैस है लेकिन किचन में बहुत गर्मी भी लगता है और यहाँ खुला खुला है एकदम, तो अच्छा से बना लेती हूँ। तो इसलिए इसमें कोई ये नहीं है, हम खाना मुझे कहीं भी बना लेती हूँ अपने चूल्हे पे, ढेर सारी लकड़ियाँ होती है तो इसलिए हम लोग बना लेते हैं। और फिर यहाँ नंदोसी जी भी आ गए हैं। तो हमारी ननद जी शाम में आए थे नंदोसी जी, तो मैं तो बाहर खाना बना रही थी। ये मतलब वीडियो भी मेरी बेटी ही शूट की है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने हस्बैंड जी का आरती किया और सब किया। पंखा जो पंखा हाँकना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सब यहाँ मेरी बेटी है, यहाँ लड्डू जी हैं, बेटा जी हैं, सब लोग यहीं बैठ के। तो ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही वट सावित्री का है। फिर मैं कुछ और का ब्लॉग लाऊंगी। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिए।